क्या आपको लगता है एक सही करियर आपको बहुत सारी सफलता दिला सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू वेल्थ कोच। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हेल्थ टू वेल्थ सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अलग अलग ऑब्स्टैकल्स जो आते हैं हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को हासिल करने के लिए, उसे किस तरीके से हटाना है। इसलिए हमने बहुत सारे एपिसोड देखे, जिसमें पहला एपिसोड था इमोशनल हेल्थ के बारे में, दूसरा एपिसोड था फिजिकल हेल्थ के बारे में, तीसरा एपिसोड था रिलेशनशिप हेल्थ के बारे में, और आज हम देख रहे हैं चौथा एपिसोड, जो कि है एक करियर हेल्थ के बारे में। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड में आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड के बारे में, इंडेक्स फंड के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में, और जितने भी टर्म्स आते हैं फाइनेंस के रिलेटेड उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वो बेल वाला आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10th 11th या 12th में है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कुछ नया करियर करना, या ऑलरेडी आपने डिसाइड किया है कि किस फील्ड में जाना है, क्या आपको मेडिकल में जाना है, क्या आपको इंजीनियरिंग में जाना है। बहुत सालों से ऑलरेडी यही करियर ऑप्शन में बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे कुछ करियर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ हो और उसमें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस मिले। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से पोटेंशियल सेक्टर्स है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, वो पहले फाइंड करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, कुछ कुछ समय आता है, कुछ कुछ एक दौर आता है जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर काम करता है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर सेक्टर काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, उसमें एक बूम था। फिर एक आईटी का सेक्टर आया, फिर हो सकता है मेडिकल का सेक्टर आया। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स रोटेशन में काम करते रहते हैं। तो आपको ये पहले जानना है, एक एनालिसिस करना है कि अभी कुछ 10 सालों में कौन से करियर ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके एनालिसिस कीजिए, उस सेक्टर में फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या हम इसमें करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसमें क्या फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है। इसके लिए और आप ये भी कीजिए कि ठीक है, ये तो फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, आपको सेक्टर मिल गए, लेकिन आप ये भी देखिए क्या आपकी उसमें इच्छा है, आपकी लाइकिंग है, या आपका पैशन है, उसमें आप वो चीज़ करना चाह रहे हो। क्योंकि सेक्टर्स काम करेंगे, वो करते रहते हैं, लेकिन आपकी लाइकिंग भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप उसको डेवलप करेंगे, तो ही ये हैंड टू हैंड चल सकता है और आप उसमें और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए और आप देखिए कि अगर ठीक है वो सेक्टर में हमको नहीं जाना है, तो आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसका आप एक खुद का कुछ क्रिएट कर सके और जिसमें आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके, या कुछ इस तरीके से करें कि आप कुछ अलग सोचे उसके बारे में, और क्या आप अलग लोगों को दे सकते हैं, ऐसे टाइप से करियर चूज करें। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ हो गया, उसमें आप एक एक चीज पकड़ के उसमें आप करियर कर सकते हैं। जैसे ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपको काम करना है, आईटी सेक्टर में अगर आपको जाना है, तो आप वो भी सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एनालिसिस कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ अलग भी करना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फोकस गोल चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स रहते हैं, उनको लेवल बाय लेवल क्लियर करना होता है। तो क्या आप उसके लिए पहले से तैयार है, क्या आप उस प्रोसेस में जाने के लिए तैयार है, ये सब
चीज़ें आप पहले से डिसाइड कीजिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, लेकिन आप सिर्फ जाना है और ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, ऐसा सोच के अगर जा रहे हैं तो आप अपने लाइफ के बहुत सारे साल उसमें वेस्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका फोकस गोल नहीं होता है कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, उस दिशा में वो कदम नहीं रखते हैं और 3 4 4 साल 5 साल तक के भी वो ट्राई करते हैं और फिर वो कुछ दूसरा ऑप्शन सर्च करते हैं, जिसमें फिर वो एक मन मार के उनका जॉब चलता है, एक रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ वो काम करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपको फोकस तरीके से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं मुझे 2 साल सिर्फ देना है या 3 साल सिर्फ देना है, और उसमें अगर होता है तो ही मैं करूँगा और करके ही दिखाऊंगा। ऐसे टाइप से अगर आप करेंगे तो वो हो सकता है, नहीं तो सिर्फ ट्राई करने के लिए फिर ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा करियर आपके लिए सूट करेगा आगे जाके, तो फिर आप पर्सनल काउंसलिंग का भी सहारा ले सकते हैं। आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, उनको अपनी लाइकिंग बता सकते हैं। जो करियर काउंसलिंग वाले जो गाइड करते हैं उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है, तो फिर वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी इच्छा बच्चों के ऊपर लादते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाया इसलिए तू कर डाल। तो इस तरीके से नहीं करना है। आप बैठ के शांति से बात कीजिए अपने बच्चों के साथ और देखिए कि उनकी लाइकिंग क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और उनको सपोर्ट कीजिए। चलिए, ये तो हो गया स्टूडेंट के लिए। अभी बात करते हैं कि ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो अपने करियर में ग्रोथ कैसे लाए। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने हो सकता है पेरेंट की बात मान के या किसी रिलेटिव्स की बात मान के, या आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसलिए एक करियर चूज कर लिया, और अभी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये करियर मेरे लिए नहीं था, ये अभी सही नहीं है, लेकिन अभी आप उसमें जॉब कर रहे हैं, वो आपका एक कमाई का जरिया है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप उसको किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप देखिए कि उस फील्ड में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बना सकती है, वो स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखिए कि आजू बाजू उस फील्ड को लेके क्या चल रहा है, क्या आप उसमें और ज़्यादा कुछ डेवलप कर सकते हैं, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी में है तो क्या आप उसमें एक्स्ट्रा दे सकते हैं कंपनी के लिए, सो दैट वो कंपनी आपके वजह से थोड़ा ग्रो करे। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर कंपनी का ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा और फिर आप उसमें ग्रोथ करेंगे, आपकी सैलरी हाइक होगी। क्योंकि अगर आपकी सैलरी हाइक होती है तो आप उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे और फिर वो आपका एक पसंदीदा करियर ऑप्शन बन जाएगा। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी आपकी पास्ट की थिंकिंग हो सकती है उसको साइड में रखिए, और जो अभी आ रहा है आपके सामने उसको एक चैलेंज लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और फिर उसमें आगे बढ़िए। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जो लोग अच्छा भी कर रहे हैं तो भी वो रोते रहते हैं कि अगर मेरे माता पिता ने ऐसे किया होता तो मुझे और अच्छा कुछ मिलता, अगर मेरे रिलेटिव्स ने मुझे इसमें साथ दिया रहता तो मैं कुछ और अच्छा कर पाता, अगर एक सिचुएशन ऐसी होती तो मैं कुछ और अलग कर पाता। तो ये जो है इस चीज़ को आपको पहले तो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे माता पिता जो है वो उनकी थिंकिंग की जो लेवल थी, वो जिस सिचुएशन में थे उस टाइप से उन्होंने आपको गाइडेंस दिया। और अभी की जो सिचुएशन है, अभी अगर पेरेंट है तो आप देखेंगे कि आप भी अपने बच्चों को वही करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि आप देखेंगे कि हमारे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। पहले के ज़माने में हमको पता नहीं था कि 5 साल में कैसे क्या करना है। हमारा ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाए तो भी हमें पता नहीं था कि किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है या किस तरीके से किसी अनजान आदमी से बात करनी है। लेकिन आजकल के अगर बच्चे आप देखेंगे, 3 साल का बच्चा है तो भी उसको पता है कि मोबाइल को किस तरीके से हैंडल करना है। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी कुछ बातें हैं, तो आप देखिए कि किसी दूसरे के ऊपर उसको ना ला दे कि तुम्हारे वजह से ये हो गया, ये परिस्थिति की वजह से वो हो गया। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, खुद के सक्सेस की भी, खुद की फेलियर की भी। तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हम किसी को पूछ के कुछ करते हैं, सक्सेस मिल गया तो वो बोलेंगे कि देख मैंने तुझको कहा था ना, इसलिए तू इतना बड़ा हो गया। अगर फेल हो गए तो बोलेंगे कि मैंने तुमको कहा था ये चीज़ नहीं करनी है, फिर भी तुझने की, देख तू फेल हो गया। तो ये चीज़ें ऐसे होने वाली है। आपने वो गाना तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, जो कि है जस्ट इग्नोराय नमः। ठीक है, तो आपको बस इग्नोर करना है। आपने देखा होगा बासमती चावल में भी एक कंकर होता है, तो हम क्या करते हैं, उस कंकर को निकाल के बाहर फेंकते हैं। लेकिन वो कंकर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें वो एहसास दिलाता है कि हमें वो चावल कितने अच्छे तरीके से साफ करने हैं, राइट। तो ऐसे लोग भी हमारे ज़िंदगी में होने चाहिए। 100 में से एक आध ऐसे मिल जाता है तो ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो हमें हौसला दे, वो हमें बताए कि किस चीज़ में हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करने जाऊँ तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टूडेंट हो तो आपको एनालाइज करना है खुद के ऊपर। आप अगर ऑलरेडी एक करियर में हो तो उसको किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखिए, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि सारा खेल जो है वो माइंड का है। वैसे ये करियर जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हर एक शब्द के ऊपर हम लोग घंटों बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी, और हो सके तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, और एक कदम अपने फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ रखिए। क्योंकि मेरा ये गोल है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए मदद करूं, और इसके लिए मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे लोगों तक अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।